पड़े दूध में लूण ढोल रे परवाई लागे, घड़ियावल के राय क्रूश के पवन कोई बाजे, हंडिया में रू होय कंठ में पड़े खटाई, धवनन बंदे ठीक हदप पर चोट न आई, यूं मन फीको ने कही पड़ा न सजे काय, प्रेम बिना सुख राम कहे राम गाय माँ गाय। भजन में प्रेम चाहिए, भजन में मन फीका नहीं होना चाहिए। जैसे कि प्रमाण देके महाराज समझा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात से कैसे बात बिगड़ती जाती है। जैसे कि पड़े दूध में लूण, दूध में नमक गिर गया या डाल दिया तो पूरा दूध फूट जाता है। इसी प्रकार मन थोड़ा सा भी फीका हो गया तो वो भजन भजन नहीं कहलाएगा। ढोल रे परवाई लागे यानी बरसाती हवा लगने पर ढोल बजती नहीं। ये सब मन के लिए महाराज ने कहा है। मन फीका नहीं रहना चाहिए, प्रेम टूटना नहीं चाहिए, भाव कम नहीं होने देना चाहिए। कृषि के पवन कोई बाजे यानी बरसाती हवा लगने पर वो खेत को भी नुकसान करती है। हंडिया में रू होय कंठ में पड़े खटाई। खेती, आप सभी किसान हैं, हम खेती करने वाले हैं। एक विशेष प्रकार की ठंडी से खेत की जो उपज है वो कम हो जाती है, खराब हो जाती है। हंडिया में सुराग रहता है तो उसमें पानी समाता नहीं है। कंठ खट्टा खाने से ये गला साफ नहीं रहता, खटाई से गला बैठ जाता है। धवन न बंदे ठीक और हदप पर चोट न आई। धातु गलने पर वो बराबर उस समय पे उस पे चोट मारेंगे तो कुछ आकार बनेगा। अब लोहार ने अगर थोड़ा देर कर दिया तो जो भी कोई औजार है या धातु है वो नहीं बनेगी जो बनाना चाहते हैं। इस प्रकार महाराज ने ये सारे प्रमाण मन भजन में फीका नहीं होना चाहिए इसके लिए दिया है। यूं मन फीको नेक ही, नेक यानी थोड़ा सा भी मन फीका हो गया तो पड़या न सजे काय, और प्रेम बिना सुख राम कहे राम गाय माँ गाय। प्रेम नहीं है भजन में, भजन किया क्या भजन नहीं किया क्या दोनों एक समान। जब लग हरि सुहेत प्रेम सुप्रीत न भाई, सगा पुरुषे खीर साध कुराब पिलाई। काती में मोखान ऊट समधि घर दावे, साधु दर्शन जाय बहुत घर काम बतावे। भजन करे सुख सेल में हासिल देत न खोय, जब लग तो सुख राम कहे हर सुहेत न होय। अब परमात्मा से हमारी प्रीत लगी कि नहीं लगी इसका क्या प्रमाण है।
महाराज फरमाते हैं, जब लग हरि सु हेत प्रीत सु प्रेम सु प्रीतन भाई। परमात्मा से जब तक हम प्रेम नहीं लगाएंगे, प्रेम लगाएंगे तो प्रीत लगेगी। तो कैसे समझे? तो व्यवहारिक प्रमाण देके महाराज समझा रहे हैं। परमात्मा का भजन बताने वाले संत और हमारे सगे संबंधी, इन दोनों के प्रति हमारा प्रेम कैसा है, इस पर समझ में आती है। सगा पुरुष से खीर, खीर मीठा अनाज, अपने सगे वाले को तो हम खीर परोसते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ बनाकर उसको खिलाते हैं, क्योंकि वो हमारे सगे हैं। और साध को राब पिलावे, राब कहते हैं बाजरा में नमक डाल के उसको पानी में उकाल देना और वो खिला देना। कहते हैं कि एक व्यक्ति के घर उसका साला यानी उसकी पत्नी का भाई आया मेहमान बन के, और जब वो उसकी पत्नी ने देखा कि बहुत दिनों से भाई आया नहीं, आज आया है, तो उसके लिए उन्होंने पूरण पूरी का स्वयंपाक भोजन बनाया। और महाराष्ट्र में भोजन कैसे जिमते हैं ये आपको सबको पता है। तो भोजन बन गया, अब परोसने की, अब थोड़ी देर में भोजन परोसेगा, उतने में उसके पति के गुरु महाराज आ गए अपने 2-3 चेलों के साथ। अब समय पे आते तो कोई बात थी, मगर भोजन सब बन चुका था और वो बनाना भी नहीं चाहती थी, तो संत के लिए बना दिया राब, बाजरे का आटे में नमक मिला के वो बना दिया। अब परोसना था। अब संत को और अपने भाई को एक लाइन में तो बिठा नहीं सकते, अगर बिठाएंगे तो पहचानने में आ जाएगी। अब ये बाई क्या कर रही थी ये उसके पति को नहीं पता था। उसने कहा कि मेरे जो भाई है उनको अंदर बिठाओ और संतों को, उनके शिष्यों को बाहर बिठाओ, क्योंकि जगह की कमी है। और बराबर बिठा दिया और परोसा गया। अब बाहर वाले जो थे वो बराबर अपना शुरू हो गया। जैसे कड़ी है, जैसे दाल है, तो हम ऐसे फुरका मार के, मारवाड़ी में कहते हैं सपड़ का, उस सपड़ का मार के खा रहे थे। और अंदर साधु जो थे वो देख रहे थे कि ऐसे सपड़ का मारने वाला तो कोई पदार्थ थाली में नहीं है, एक ही है, फिर बाहर में आवाज कैसी आ रही है। तो संतों ने वहीं से दोहे में कहना शुरू किया, बड़ा अच्छा दोहा है। वो कहने लगे, काई भक्ति में भूल पड़ी, भूल पड़ी। क्या कहने लगे? काई भक्ति में भूल पड़ी, हम जो भक्ति कह रहे हैं उसमें कोई कमी रहेगी। काई भक्ति में भूल पड़ी या परोसन वाली भूली, यानी परोसने वाली भूल गई कि हमारी कुछ भक्ति में कमी रहेगी। बाहर वाले मारे सपड़ का, अंदर वाले थूली, ये थूली कहते हैं उसको। बाहर वाले तो सपड़ का मार मार के सपा भोजन कर रहे थे, और अंदर वाले थूली से भोजन कर रहे थे। बाई बड़ी चालाक थी। बाई ने भी उत्तर दिया, नई भक्ति में भूल पड़ी, नई परोसन वाली भूली। महाराज, तुम्हारी भक्ति में कोई भूल नहीं पड़ी है, और न परोसने वाली मैं हूँ,
न मैं भूली हूँ। मुंडा देखकर टीक्या काढ़ा, अब तुम जीमो थूली। यानी चेहरा देख के परोसा गया है, वो मेरा भाई है, तुम मेरे भाई नहीं हो, अब चुपचाप जो है वो थाली में खाओ। तो ऐसे से काम कैसे चलेगा। सगा पुरुषे खीर साध को राम पिलाई, काती में मुखान, मुखान कहते हैं कि जिसे कहीं हमारे रिश्तेदार में कोई गुजर जाता है, उसका तीसरा दिन 13वां 12वां जो भी है, तो यह किसान के लिए कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक के महीने में ये किसान कहीं जाता नहीं, पुराने जमाने की बात है। मगर फिर ऐसे मुखान के समय ऐसे कहीं रिश्तेदारी में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कार्तिक महीना छोड़कर उसमें जो काम है वो काम धंधा छोड़कर अपने रिश्ते नाते में चला जाता है, क्योंकि रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। जगत की बहुत फिक्र करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे समय में अगर सगे वाले नहीं उसके घर गएंगे तो वो लोग क्या कहेंगे। तो उसमें भी हमारे कोई समधी है, उनके यहाँ ऐसा कुछ हुआ तो तुरंत उठ के चले जाते हैं। महाराज कहते हैं कि जाओ, साधु दर्शन जाए बहुत अगर काम बतावे। मगर पड़ोस के गांव में कोई संत आए हैं और उनके दर्शन के लिए किसी ने कहा, तो उसको कहता है नहीं नहीं अब तो समय नहीं है, जा नहीं पाएंगे, बहुत काम है घर पे। साधु के दर्शन के लिए काम बताते हैं, और कोई समधी के यहाँ कोई मृत हो गया, कोई कार्यक्रम है 13वां 5वां, तो वहां जाके उठ के चले जाते हैं सब काम को छोड़कर। अगर बीज बोने का भी समय होगा तो वो उस दिन चले जाएंगे, दूसरे दिन आके बीज बोएंगे, क्योंकि वो मर्यादा पालन करना हम जानते हैं और साधु संतों की मर्यादा को हम टाल देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये साधु देंगे तो क्या देंगे। वहां तो हमारी इज्जत का सवाल है, वहां तो हमारे नाम का सवाल है। भजन करे सुख सेल में, हासिल दे तन खोए। हासिल कहते हैं पुराने जमाने में राजा महाराजा का शासन था और वो टैक्स भाड़ा मांगते थे। राजा का टैक्स रहता था, जो हम जिजिया कर जानते हैं वो हासिल ही है, वास्तव में वो टैक्स था। राजा का टैक्स देने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और भजन करने के लिए थोड़ा सा भी शरीर को तकलीफ नहीं देते, बड़े आराम से भजन करना चाहते हैं। और वहाँ राजा का पैसा भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। महाराज कहते हैं, देखो तनु बिछड़ियो जुग में, सब रोवे तन छीजे। मेरे रामा सब रोवे तन छीजे। सिरजनहार मिलन के काजा, सिरजनहार मिलन के काजा। सपने आँख न भीजे, सुनो सब या बाता कीम पावे। सुनो सब या बाता कीम पावे। सिमरत सायब मुगत को दाता, प्रीत बिना क्यों आवे। सुनो सब या बाता
पावे। पाना तो चाहते हैं परमात्मा को, मगर प्रेम नहीं है, तड़प नहीं है, भजन नहीं है, भाव नहीं है, तो बातों से थोड़ी परमात्मा मिलने वाले हैं। मनी नाही भाव मने देवा मला पाव, देव आशाने भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नहीं रे। भीतर में चाहना नहीं, भीतर में भाव नहीं, कैसे मिलेगा? महाराज कहते हैं भाव चाहिए। जब लब तो सुखराम कहे, हर्षु हेतन कोय। प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए। सुनो सब या बाता किम कावे, सिमरत हार मुगत को सायब प्रीत बिना क्यों आवे। देखो तनु बिछड़ियो जग में। तन बिछड़ना यानी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना, तो स्वाभाविक है रोना आता है। सब रोवे तन छीजे। कुछ कुछ तो ऐसा रोते हैं तो अपनी स्वयं की हालत बिगाड़ लेते हैं। अब ये पता है कि कितना भी रोना पिटना कितना भी करे, अब वो वापस आने वाला नहीं है, मगर माया है, बंधन है, वो तो माया रुलाएगी। रोते हैं और भूखे प्यासे अनाज तक छोड़ देते, किसी में कोई चाहना नहीं रहती। अब परमात्मा के लिए कोई रोता है क्या? दिन में तो रोते नहीं, मगर सपना में भी नहीं रोते। सपने में भी उनकी आंख से पानी नहीं आता। तो बातों से परमात्मा कैसे मिलेंगे? परमात्मा मिलना है तो सब कुछ समर्पण करना पड़ेगा और तन मन धन अर्पण करके भजन भाव से, प्रेम से, प्रीति से करना पड़ेगा, तब वो मिलेगा। अब आगे महाराज बता रहे हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए कैसा प्रेम चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको समझना। चमक लोह हित जान, कनक सोगी संग किया। पैदल मिलवे एक अमल आसक दिल दिया। वासंग सुन हित राग घरत दर्द पर जावे। विषरु तु मेरी जान सूद जाबक बिसरावे। ऐसा चित मन चाहिए साहिब सुदिन रात। जब माने सुख राम कहे हरिजन की हर बात। चमक कहते हैं चुंबक। चुंबक और लोहे में जो स्नेह है, जो प्रीति है, जो आकर्षण है, उसको तुम जानो। अब लोहा वजनदार है और उसके मायने ये जो चुंबक है वो कम वजन है, फिर भी ये लोहा चुंबक के आकर्षण में उसकी तरफ खींचा चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर हेत है, उसके मिलने की चाहना है। उनमें गुण ऐसा है कि वो लोहा अपने आप चुंबक की तरफ खींचा चला जाएगा। तो साधु संत के सामने हमारा मन ऐसे ही खींचा चला जाना चाहिए, तब कह सकते हैं कि हमको परमात्मा को पाना है। नहीं तो केवल नाम की ही भक्ति है। चमक लोह हित दान, कनक सोगी संग किया। कनक कहते हैं सोना को। सोना और सुहागी की प्रीति देखो। सोना धातु है और उसको 2400 डिग्री तापमान तक तपाए तब वो गलेगा, नहीं तो नहीं गलता। सुनार करता क्या है, उसमें डालता है सुहागी, और सुहागी डालते ही सोना तुरंत गल जाता है। सोना गलने के बाद उसका जो भी कुछ बनाना है वो सुनार बना लेता है। तो सोने और सुहागी की जो प्रीति है, दोनों में जो स्वाभाविक आकर्षण है, ये तुम पकड़ो,
भजन में, ध्यान में, परमात्मा को पाने में। तो ऐसे ही संतों के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण होना चाहिए, तब कह सकते हैं कि हमको कुछ पाना है। महाराज कहते हैं राम राम मुख के संता सुप्रीतन काई। राम राम मुख केणे लागो संता सुप्रीतन काई। जब लग पच पच थाको माया उदय नहीं होई। जब लग रुड़ो पच पच थाको माया उदय नहीं होई। राम माया उदय नहीं होई। प्रीतन छिपे छिपाई संतो प्रीतन छिपे छिपाई। मूंगी भस्त को सूंगी जाने हाणन नहीं भाई। राम हाणन नहीं भाई। प्रीतन छिपे छिपाई संतो प्रीतन छिपे छिपाई। राम राम तो भजन करने लगे, मगर संतों के प्रति प्रेम नहीं, तो शब्द नहीं जगेगा। शब्द जगता है प्रेम से। राम राम मुख केणे लागो संता सु प्रीतन काई। तब लग रुड़ियो पच पच थाको। रुड़ियो नाम कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, कितने भी गुरुद्वारे में जाओ, कितने भी रामद्वारे में जाओ, कितनी भी संगत करो, प्रेम नहीं है, प्रीत नहीं है, तो वो सता घट में नहीं जगेगी। तब लग रुड़ियो पच पच थाको माय उदय नहीं हुई। प्रीतन छिपे छिपाई संतो प्रीतन छिपे। परमात्मा के प्रति जो प्रीति लगी है वो आप छुपाए नहीं छुपा सकते। वो बात छुपने वाली नहीं है। सच्ची प्रीति छुपाई नहीं जाती। ये मूंगी वस्तु है, बहुत महंगी वस्तु है परमात्मा के प्रति, संतों के प्रति प्रेम लगना। और इसको अगर हम सूंगी जानेंगे यानी सस्ती जानेंगे तो नुकसान हमारा है। एक कुंभार था और रोजाना अपने गधे पे जंगल जाके मट्टी खोद के लाता था और उसके मटके आदि बना के अपना रोज का जो व्यवहार है या भोजन प्रसाद है जो भी है घर चलाता था। एक दिन मट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकीला पत्थर मिला। सोनार था, गरीब था, अज्ञानी था। अब वो पत्थर क्या है इसकी उसे परख नहीं थी। उसने गधे के गले में बांध दिया और मट्टी लाके घर पे लाया तो एक जोहरी था और उसने देखा कि ये गधे के गले में तो हीरा है और ये
कुंभार गधे के गले में बांध के इसको लगा, इसको परीक्षा नहीं है। उसने उससे कहा कि ये जो तुम गधे के गले में बांधे हो, क्या इसको बेचोगे? उसने कहा हाँ। कितने में बेचोगे? क्या कीमत रखी है? तो कहने लगा 5 रुपए। 5 रुपए भी उसके लिए बहुत हो गए। अब फर्क नहीं है तो क्या करेगा? ये लालची था जोहरी। इसने कहा ये कोई मामूली पत्थर है, इसके 5 रुपए, 3 रुपए में दोगे? उसने कहा नहीं, 5 रुपए में देता हूं। अब इसको लगा कल ले लेंगे, 3 में नहीं मांगा तो 5 में ले लेंगे, रात भर की बात है। अभी नहीं मान रहा, कल मान जाएगा, अगर नहीं माना तो 5 रुपए में ले लेंगे। लाखों रुपए कीमती का हीरा है। आगे गया, दूसरा जोहरी मिला, उसने भी पूछा ये जो गधे के गले में तुमने बांधा है उसको बेचोगे? तो उसने कहा हाँ। क्या कीमत बताई? तो 5 रुपए। 10 रुपए ले। 10 रुपए दे दिया और वो हीरा लेके चला गया। दूसरे दिन ये जोहरी रास्ते में खड़ा था पहले वाला, उसने कहा कहाँ गया वो तुम्हारे गधे के गले में जो पत्थर था? और वो तो मैंने बेच दिया। किसको बेचा? कोई था तुम्हारे जैसा ही, मैंने भी उसको कहा 5 रुपए, तो उसने मुझे 10 रुपए दिया और मैं खुश होकर उसको दे दिया। अरे मूर्ख नादान, वो तो लाखों रुपए का हीरा था और तुमने उससे 10 रुपए में बेच दिया। कितना नुकसान तुमने उठाया? उसने कहा नुकसान मेरा नहीं हुआ, नुकसान तुम्हारा हुआ। मैं तो फायदे में हूँ 5 रुपए, तुम तो मुझे 5 ही रुपए में तुमको दे रहा था, उसने तो मुझे 10 दिया। नुकसान में तुम हो, फर्क तुम्हें थी, मुझे क्या? हीरा और पत्थर दोनों मेरे लिए समान। मैं तो नादान था, नुकसान तुम्हारा हुआ। तो इस मनुष्य जन्म में पाकर परमात्मा से अगर प्रीति नहीं लगी है, संतों पे प्रीति नहीं लगी है और उस प्रीति को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारा नुकसान है। हमें समझना पड़ेगा ये प्रीति क्या करने वाली है, इसका आगे क्या लाभ होने वाला है। वहां संग सुन हित राग, महाराज कहते हैं पय जल मिलवे एक। पय नाम दूध और जल नाम पानी। दूध और पानी जैसे एक में मिल जाते हैं। दूध की पानी की प्रीति देखो, जब हम दूध को तपाते हैं तो उसमें का पानी खत्म होते जाता है तो दूध उपनता है। दूध उपनता क्यों है? अपने यार के लिए उपनता है, अपने मित्र के लिए उपनता है, क्योंकि उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो दूध में और पानी में इतनी प्रीति लग जाती है। अमल आसक दिल दिया, अफीम खाने वाले, नशा पानी करने वाले बराबर नशा करते हैं। सब कुछ भूल जाएंगे मगर नशा करना नहीं भूलेंगे, इतना वो आशिक हो जाते हैं। वासंग सुन हेत राग, घरत दर्द पर जावे, वासंग कहते हैं सर्प। और कोई पूंगी अगर बजाएगा, बीन बजाएगा तो सर्प उस आवाज में डोलने लगेगा, क्योंकि वो राग उसको आकर्षित करती है। और पुराने जमाने में जहाँ कहीं दर्द होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा घी खिलाया जाता है। घी जहाँ दर्द है वहाँ मलहम का काम करता है और वो मरहम बन के दर्द को दूर करता है। विषरुतु मेरी जान सूद जाबक विसरावे, जब स्त्रियां ऋतुवंती होती है तो सुध बुध सब भूल जाती है। ऐसा चितमन चाहिए साहिब सुदिन रात। इस प्रकार जो जो प्रमाण महाराज ने दिए हैं, ऐसा प्रेम हमारे चित्त में मन में चाहिए परमात्मा के प्रति रात दिन। और जब माने सुखराम कहे हरिजन की हर बात,
जब हरिजन की बात परमात्मा मानेगा, राम जी मानेगा, हम कहते हैं बहुत कम इसमें उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, वो कैसे प्रसन्न होगा? हम भीतर से कोई प्रेम ही नहीं करते, थोड़े से में परमात्मा को पाना चाहता है। कहते हैं ना महाराज, देखो रे देखो साधु मत जगत की, देखो रे देखो साधु मत जगत की, हर को जाने मोड़ा बे, हर को जाने भोला बे, ललपल कर केरी जायर लेवे, ललपल कर केरी जायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी गोला दे, ऐसा है ज्ञानी गोला दे। परमात्मा को हम भोला समझते हैं, ललफल भक्ति करते हैं, की क्या नहीं की क्या, और मन में यह कहते हैं कि परमात्मा को भोले है और वो प्रसन्न हो ही जाएंगे। एक वकील था, वकील होशियार ही रहते हैं। उसने सोचा रोज की ये आरती गाना, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वो तो सब जानते हैं। ऐसी आरती से लेकर निवलागी परिब्रह्म से सब संतों को धन्य हो, इसमें आधा पौन घंटा रोज जाता है, और परमात्मा तो सब जानती है। तो उसने जहां वो सोता था उसके बेडरूम में सारी आरती उसने लिख ली, और परमात्मा को बैठ के प्रार्थना करता था, हे परमात्मा, हे भगवान, आप सब जानते हो, यहाँ सब लिखा है, वो सब पढ़ लेना, और सो जाता। ऐसे से भक्ति नहीं होगी। भक्ति में चाहिए प्रेम। ये प्रेम जब तक भक्ति में नहीं लगेगा, भक्ति फलित नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के